हम्म। सरदार जी, अगला सवाल है हमारा कि ये प्रकृति क्या है और प्रकृति को हम किस तरीके से खराब करते जा रहे हैं, और जिस तरह से जो पहले के जो हमारे इंसान थे उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, और जो आजकल के जो इंसान है उनकी एज बहुत कम है, उनके खान पान में भी अंतर है, तो कुछ उसके बारे में बताओ कि उस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उस चीज़ को बता सकते हैं। पहले पुरानी चीज़ें बताना इसमें। ये भी आपने बहुत एक आज के समय के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे आदमी के अंदर, प्रकृति के अंदर इतनी वेस्टेज और इतना बदलाव ज्यादा क्यों आ रहा है। इसका मुख्यतः कारण ये है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो रास्ता और जो सही दिशा थी वो हमने छोड़ दिया। सही बात। हाँ, तो उससे क्या है कि हमारा दिमाग बदल गया, हम सही तथ्यों पर नहीं जा पाते, दाएं बाएं भटकते रहते हैं। उसका मेन कारण यही है कि हमें जो चीज शिक्षा, जो हमको गणित, अब देखो कि गणित विज्ञान इतना भारी, जितना मात्रा में आपको वेद के अंदर मिलेगा अन्य दुनिया के किसी पुस्तक के अंदर नहीं मिलेगा। अब सूर्य की दूरी का पता लगा लिया, चंद्रमा की दूरी का पता लगा लिया, उनकी आकृति का पता लगा लिया कितना है, और कितने वर्षों से क्या ग्रह बना है उसका पता लगा लिया। हाँ, ज्योतिष जो होता है वो गणित है, लेकिन ये वेद के अंदर है। और इसका सीधा सा सवाल यह है कि जो 2 और 2 4 बताता है तो वो ही गणित सही होता है। 2 और 2 लिख के जो 22 बताएगा तो वो गणित सही नहीं है। और जिस चीज को सारी दुनिया का एक ही उत्तर होगा तो समझ लो कि सबका गणित सही है, नहीं तो गलत है। और प्रकृति में क्या है कि प्रकृति में बदलाव प्रति क्षण होता है, प्रति क्षण बदलाव होता है, लेकिन इसके साथ साथ में वो अपने आप में इतना विनाशकारी नहीं होता। हमें अगर सबसे ज्यादा हमें फर्क पड़ा है कि हम प्रकृति से, गणित से, धर्म से नहीं जुड़ करके चले हैं। हमारा मुख्यतः कारण मैं समझता हूं कि जितने बीच में अन्य मत वाले कह लो, मत विचार कोई कहते हैं कि दूसरे विचार वाले कह लो, कि उन्होंने अपने आप को हमारे साथ में राजा रहे और उनकी सोच अलग रही। अब राजा की जो सोच होगी वो दूसरे पे थोपेगा। बिल्कुल। तो वो सोच हमारी संस्कृति, हमारे वेद के विरुद्ध, हमारी प्रकृति के विरुद्ध, हमारे जीवन स्तर के विरुद्ध ही रही है। जो सही जीवन स्तर है उसके विरुद्ध रहने से हम इस चीज से वंचित रह गए। इसीलिए हमारा देश, मनुष्य, अन्य इसके कार्यक्रम वो सब जिस स्थान पर होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अब ये है कि कुछ लोगों ने अब भी और अब से पहले भी बहुत ही प्रयास किया है, वो ही बलिदान है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता आए, कैसे वो अपने आप को और प्रकृति को बचाए। इस पर भी बहुत बड़े कार्यक्रम हमारे देश के अंदर चल रहे हैं और चलते रहते हैं जगह जगह। तो जो इस बात को लेकर के सजग होने का काम कर रहे हैं, तो प्रकृति के दोहन से, अपने आप को हनन से वो लोग बचा पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी ये प्रयास रहता है कि हमारी प्रकृति अच्छी भली उसी तरीके से हो, और इंसान जो है उसकी सोच अच्छी भली होगी तो वो गलत काम नहीं करेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। अब ये देख लो कि इंसान ज्यादा प्रकृति से हटा है तो ये ज्यादा वेस्टिंग में पहुंच गया, ज्यादा नुकसान में पहुंच गया। पशु पक्षी प्रकृति से ज्यादा दूर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए उनकी लाइफ भी उतनी है, लगभग मनुष्य की ज्यादा गिर गई है, घट गई है। और उनके लिए प्रकृति से जुड़ने का मतलब यह है कि वो बीमार नहीं होंगे, उनकी लाइफ लंबी होगी, उनके शरीर के सारे अंग जो है वो प्रकृति से बने हुए शरीर है सब लोगों के। अगर प्रकृति के साथ में जुड़े रहेंगे तो वो उनसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे और वो ज्यादा लाभ भी उठा पाएंगे। जैसे सर जी यहाँ पर भी एक और देखो, जो आपकी ये बात है, इस बात से मैंने एक बात सोची है जो मेरे मन में आई है अभी बात करते हुए। जैसे इंसान क्या कर रहा है ना कि अपना जो टाइम है हमारा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, उस टाइम के बाद आदमी उठ रहा है 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहा है,
इतने हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी जीव जंतु प्रजातियां, उनमें से एक मानवी ऐसी प्रजाति है जो 4 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे उठ रहा है। सुबह जब हम उठे थे तो हमने देखा कि 4-5 बजे के समथिंग जितने भी जो पक्षी थे सारे अपनी रेस में अपने खाना ढूंढने की उसमें चल दिए रेस में, लेकिन मनुष्य क्या उस टाइम तक भी सो रहा था। तो वो चीज क्या है, वो चीज बताओ। वो चीज ये है, देखो पहली बात तो है कि एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो समय होता है उषा काल भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, प्रातःकाल तो सूरज निकलने के बाद में होता है, लेकिन उससे पहला समय होता है। उसमें प्रकृति इतने सौम्य में होती है, इतना संतुलन अच्छा होता है, जबकि अब उतना अच्छा नहीं है, प्रकृति में ज्यादा दूषित वातावरण हो चुका है। तो लेकिन फिर भी वो समय जो है वो प्रकृति का विश्वास और प्रकृति की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो लोगों को पक्षियों को देखो रात में नहीं खाते, बिल्कुल सही है, और ज्यादा कभी नहीं खाते है जी, और जरूरत। हाँ, ये वाली बात जैसे सरदार जी कह रहे ज्यादा नहीं खाते, यानी कि मनुष्य क्या कर रहा है ना, उसके पास रिसोर्स तो है वो इकट्ठा कर रहा है, और पक्षी और जानवर जीव जंतु क्या कर रहे हैं, उनको जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही खा रहे हैं, बाकी वेस्ट नहीं कर रहे। इंसान जोड़ भी रहा है, उसको वेस्ट भी कर रहा है और नुकसान हो रहा है, इसलिए इंसान के रिसोर्सेज हमारे खत्म होते जा रहे हैं। उससे एक प्रभाव और भी है कि जो हम जितनी जरूरत है पशु जो ले रहे हैं वो उनको ताजा मिल रहा है, अगर हम इकट्ठा करके रखे हैं तो वो हमें ताजा नहीं मिल रहा है। एक तो ये हो गया, एक हमारे मन में भ्रांति पैदा करता है वो, हमारे पास इतना यो कुछ है। अब हमने ये तो देख लिया हमारे पास में 100 साल का सामान हो गया, लेकिन हम खुद आपको इस बात को नहीं जान सकते, हम 100 साल की बजाय हम कितने समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कल का नहीं पता, कहने का मतलब ये इंसान को कल का, इंसान के जो दिमाग में ये बात बहुत बड़ी भ्रांति होगी कि हम 100 साल तक, हजारों साल तक का सामग्री इकट्ठा करें, लेकिन अपने आप को इस बात को भूल गया है कि हम जो चीज इकट्ठी कर रहे हैं हम उसका कितने समय तक, कोई गारंटी नहीं है के पास में कि उसका कब तक उपयोग कर सकते हैं। पशु पक्षी जाते हैं, पहले भी मनुष्य घूमने जाते थे, सब काम को छोड़ करके उषा काल में जो लोग ऋषि मुनि होते थे ध्यान लगाते थे, आज जिसे रिसर्च करते हैं वही वो ऋषि मुनि है। आज भी ऋषि मुनि जो है रिसर्च करते हैं, दिमाग को सोचते हैं और प्रकृति की एक एक वस्तु पर, एक एक विषय पर विचार करते हैं। विचार करने का भी वही समय सबसे उपयुक्त माना गया, शांत वातावरण होने के कारण से। और पशु पक्षी भी हमने देखे हैं, कुछ पशु पक्षी 3 बजे उठ के बोलते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ 4 बजे बोलते हैं, कुछ 3:30 बजे बोलते हैं, और उठ करके वो सभी पशु पक्षी खाने के पीछे नहीं दौड़ते, इकट्ठा करने के पीछे नहीं दौड़ते, वो सबसे पहले अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य होने का कारण उनका ये भी है कि वो हवा में तैरने वाले हवा में खुद खुले दिल से तैरते हैं, शरीर को एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, और पानी वाले पानी में करते हैं। तो मनुष्य उस बात से वंचित हो गया, ये करना कराना कुछ नहीं है, इकट्ठा करना और खाना है। और खाकर भी जिस प्रकार का हमने भोजन खाया है, शरीर को हमने जो सामग्री दी है, शरीर से उस प्रकार का काम नहीं ले रहा, ये भी उसका बीमार होने का कारण है। अगर हम हार्ड चीज खा रहे हैं तो हम हार्ड परिश्रम करें, जिससे उस चीज की जो वेस्टिंग है हमारे शरीर के अंदर ना रुके और वो बाहर हो जाए, ये भी एक इसका। यानी कि जैसे पहले आदमी क्या था, इंसान हल चलाता था, खेत जोता था, तो जैसे वो हार्ड खाना खा रहा है तो हार्ड वर्क कर रहा है, ये कहने का मतलब कि जो हमारे अंदर शरीर के अंदर भोजन हार्ड जा रहा है तो उसको सही से कंज्यूम। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसका प्रश्न सरदार जी बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि सिर्फ सरदार जी एक जो ज्ञान का भंडार है धर्म का और गूढ़ रहस्यों का, इसी को नहीं जानते हैं। तो जो आपने शरीर वाला कहा ना, उसको मशीन से भी बहुत जोड़ के बताएंगे, जैसे कि एक मशीन को हमेशा एकदम चलाते रहना चाहिए, तभी वो ज्यादा समय तक चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है ना, उसको भी अगर आप अच्छे से रोज थोड़ा व्यायाम वगैरह करोगे, मतलब हर ज्वाइंट को मूव वगैरह करोगे तो बेहतर ढंग से चलेगा। यानी कि हमारे जो सर ने जैसा बताया, ये कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो भी एक मशीन के पार्ट की तरह है। बिल्कुल। तो हर किसी पार्ट की अपनी अपनी लाइफ है, उसी तरह से हमारे जो शरीर के होंगे उनकी अपनी अपनी लाइफ है। उसके बारे में बताओ। हाँ, तो वो लाइफ हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे, हमारा शरीर एक प्रकृति है और हमारा शरीर एक कई लाख मशीनों में जितने कलपुर्जे होते हैं,
लगभग नस नाड़ियों से पुर्जे हैं शरीर के, हाँ। वो कई लाख मशीनों के बराबर काम करते हैं, उतने हैं। और एक दिमाग मनुष्य के पास में ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है, जो किसी और के पास नहीं है। और उसमें क्या है, मनुष्य के दिमाग में परमात्मा ने सारी सृष्टि का तंत्र जोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो तंत्र जोड़ने से पूरी सृष्टि में क्या हो रहा है उस सब की हमारे दिमाग के अंदर चिप आ गई है। तो उसका भी सही लाभ ना उठा करके वो उसमें चिप में भी कबाड़ा इकट्ठा कर लिया, शरीर में भी कबाड़ा इकट्ठा कर लिया, घर में भी जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो चीज हम कर रहे हैं, तो ये मान लो कि वो भी हम कबाड़ा ही इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कबाड़े को जहां ज्यादा जितना होगा वहां उसका दुष्परिणाम होकर के उसका जीवन आहत होता है। हम जैसे हम कल आ रहे थे सरदार जी के साथ में, तो सरदार जी ने बताया कि इंसान जैसे कान है तो कान छिदा हुआ होता है, कुंडल पहनते हैं, मतलब कि वो जो प्रकोप था, जो चीजें मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ वो महादेव की थी कि सर में गंगा क्यों दिखाई गई है। यानी कि क्वेश्चन मेरे अभी है, अगला सवाल ये है कि जो मूर्ति है, मूर्ति बनेगी, भाई पहली मूर्ति कैसे बनी, किसकी बनी, हमें तो नहीं पता कि कैसी बनी। तो सरदार जी ने कल मेरे को बताया था आते वक्त, अब उस बात को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे कि शिव के बालों में, जटाओं में गंगा दिखाई है, चांद दिखाया है, त्रिशूल दिखाया है, डमरू भी दिखाया है, नाग भी दिखाया है और कान में कुंडल भी दिखाया है। तो वो ऐसे ही नहीं दिखाए गए, ऐसे ही नहीं बताए गए, तो उन चीजों को सरदार जी प्रस्तुत करके बताओ जो हमने बताया था। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा, देखो कुछ लोग, सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार ज्यादा नहीं हो पाते, तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, सामान्य दिमाग के लोग हैं, तो कुछ लोगों का, ऋषियों का ऐसा मंथन हुआ कि जो हम इस भाषा में किसी को नहीं दे सकते, समझा नहीं सकते, और हमारे बाद में भी वो लोग उस चीज को समझ सके, तो कुछ मूर्तियां तैयार की हैं, हमारे शिक्षा लेने के लिए मूर्तियां तैयार की है। कब से मूर्ति बनना स्टार्ट हुआ? हाँ, ये मूर्ति का लगभग जहां तक मेरे विचार में, मेरे देखने में बात आई है कि जब से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई उसके लगभग आसपास से मूर्ति का जो है। तो यहाँ पर सवाल ये कि महाभारत के समय में मूर्ति थी कभी? थी तो इतनी थी कि जिनका पता ही नहीं था, मूर्तिकार इतने नहीं थे उस टाइम, पर इस प्रकार के नहीं थे, कुछ कम थे या दूसरे प्रारूप से थे। यानी पत्थर पे इनको लेपित कर रहे हैं, पत्थर पे चीजें बना रहे हैं, यानी जैसे आजकल हम देखते हैं मूर्ति हमारी अलग निकली है पत्थर में, तो उस टाइम पे थी चीजें, सरदार जी कहना चाहिए कि पत्थर पे ही अंकित होती थी, वो पत्थर है उस पे मूर्ति उन्होंने बना दी। अच्छा, एक चीज और है कि उनकी आज लिखाई भी होती थी उस समय पे, वो लिखाई पत्थर के ऊपर भी है, जो कि आज तक भी उसे पढ़ नहीं पा रहे लोग। और कुछ वनस्पति के पत्ते ऐसे होते थे, उन पे भी अंकित किया जाता था, लिखा जाता था। उनमें से कहीं कहीं कोई चीज लोग कुछ पढ़ चुके हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा गया, क्योंकि उसकी भाषा या कुछ उनका माहौल कुछ ऐसी प्रकार का रह पाया है कि आज तक भी हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं। और कुछ ऐसी शक्तियां रही हैं कि जिनकी गणित जो है हम उस गणित तक नहीं पहुंचे। जैसे आकाश में बादल होता है, उसमें कितना पानी होता है, उस पानी को कौन चीज उठा रहा है, आज तक नाप नहीं पाए उस चीज को, उसको हम गणित नहीं कर पाए कि कितने बड़े बादल में कितना पानी आज तक। हाँ, लक्ष्मण रेखा थी, लोगों ने भर भर के अनेक विचार दिए उसके बारे में। वैसे तो ये कहते हैं कि वो मर्यादा की रेखा थी, लेकिन उसमें कुछ तथ्य ऐसे निकल आए कि मर्यादा की रेखा तो ठीक थी वो, लेकिन जब सीता उसके अंदर रहती थी तो नहीं किसी को जला पावत थी, ना किसी को दिक्कत थी, ना सो होता था। और कितनी उसके अंदर अग्नि थी उस रेखा में, चाहे मर्यादा की हो या किसी और की हो, अग्नि विज्ञान या विज्ञान तो अब से ज्यादा ही था पहले। हाँ, अब वो रावण के जाने से ही वो क्यों प्रचंड होती थी, ये भी सवाल है। कि वो क्या है कि जो उस मर्यादा के दायरे में रहता है उसको हमारी जो लौकिक शक्तियां हैं, अग्नि है या कुछ भी हो, वो उसको नुकसान नहीं देती। और जो हम उनके विरुद्ध दृष्टिकोण अपने मन में ही अपना करके उधर को चलेंगे तो वो अग्नि सामने आएगी, तो हमें, मैं बताऊंगा कि वो हमें जो है एकदम सचेत करेंगी। और कल कहीं प्रश्न हो रहा था कि परमात्मा हमें क्यों नहीं दिखता। परमात्मा हमको दिखता है और हर व्यक्ति को दिखता है, चाहे वो पढ़ा हुआ है चाहे अनपढ़ है या कोई भी है। अब उस परमात्मा के इतने रूप हैं कि हम पूरे रूप कोई नहीं जान सकता। तो परमात्मा हमें दिखता है कि
हमें कैसे दिखता है परमात्मा, कि परमात्मा जब हर चीज में है तो हमारे अंदर सबसे पहले है। बिल्कुल सही बात है जी। तो परमात्मा को हम थोड़ा सा इस बात में सोच करके देखें कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज निकलती है, हे राम, नहीं, कि ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है या गलत है। गलत। अगर वो काम किसी प्रकार से गलत होगा तो परमात्मा ही हमको संदेश दे रहा है कि इस काम को मत कर, ये काम गलत है। तो हमें जो है परमात्मा हमारे पास खड़ा है, वो हमको बुरे से और दूसरे का नुकसान अहित होने से बचाता है। तो वो आपके पास परमात्मा है, इस बात को जो है बिल्कुल ठोस तरह से दुनिया भर के लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया है। अब यहाँ पर अगला सवाल था कि तो सरदार जी हमारी अभी एक बात अधूरी रह गई थी, जो मैं शिव जी वाली आपकी कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि सर पे चांद दिखाया है, गंगा दिखाई है, गले में नाग दिखाया है, तो उनको मुझे विस्तार से थोड़ा बताओ। हाँ, तो जब किसी ने सामान्य लोगों के लिए बोला गया कि इनको कैसे समझाया जाए भगवान को, हाँ नहीं, मनुष्य को कैसे भटकने से बचाया जाए, तो किसी ऋषियों के मन में ये बात आई कि कोई ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि जो मेरे रहने के बाद मैं समझा नहीं पाऊंगा तब भी ये किसी तरीके से समझते रहे उस बात के लिए। तो उस तरीके से ये मूर्तियां जो है स्थापित की गई। उनका मेन मुद्दा था मनुष्य को उनसे सीख लेकर के अपने राह से ना भटके। अब शिव जी के सिर में गंगा दिखाई है, मस्तक में आंख दिखाई है, गले में सांप भी दिखाया है, त्रिशूल भी दिखाया है और त्रिशूल के ऊपर डमरू भी दिखाया है जी। कान में कुंडल भी दिखाए हैं। हाँ, कान में कुंडल भी दिखाए हैं। और क्या है कि नीचे मृग की छाल भी दिखाई है और किसी किसी देवताओं के तो शेर की सवारी दिखाई गई है। ये बस अच्छा तो इनका सिस्टम ये था कि मनुष्य ऐसा हो, उनसे ये शिक्षा प्राप्त करे कि अगर कोई कड़वा बोलता है तो उसमें जहर होता है, वो जहर गले से ऊपर रहना चाहिए। विष बात दिल में ना जाए, दिल में ना उतरे, दिल में ना उतरे, विस्फोट ना करे। दिल में होगा तो विस्फोट हो जाएगा, दिल से ऊपर रहेगा तो वो विस्फोट नहीं करेगा, तो भूल भी जाएगा। तो नाक का कॉन्सेप्ट ये था। हाँ, नाक का विष जो गले में दिए है कि विष से बचने का मतलब है कि उस विष को हमारे शरीर के हृदय के अंदर नहीं जाना चाहिए। वो अगर आ भी गया है तो ऊपर ही ऊपर निकल जाना चाहिए। और ये है कि गंगा, सिर में गंगा जो दिखाई गई। हाँ, गंगा का तात्पर्य ये है कि मनुष्य का दिमाग गंगा के समान पवित्र और शांत होना चाहिए। बिल्कुल, दिमाग शांत होगा तो किसी का नुकसान नहीं होगा और गलत विचार भी मन में नहीं आएंगे, गलत काम भी नहीं होंगे हमारे। और त्रिशूल का मतलब ये दिया है कि परमात्मा ने इंसान के अंदर नहीं, पशुओं के अंदर भी ये चीज दी गई है। वो इंसान भूल गया लेकिन पशु नहीं भूले। जो उनको पता रहता है कि अब आंधी आने वाली है, आपदा आने वाली है, वो सचेत हो जाते हैं। तो मनुष्य के को भी बचाने के लिए बताया गया है, दर्शाया गया है कि शिव जी के पास में त्रिशूल था। त्रिशूल का मतलब है 3 शूल, 3 नुकसान देने वाली शक्तियां। और जैसे ये होता है कि उसमें त्रिशूल में डमरू भी लगा हुआ है जी। पशुओं को अपने आप ज्ञात हो जाता है कि क्या घटना घटने वाली है। तो मनुष्य को उससे जानकारी मिलेगी कि कोई भी अगर कष्ट हमारे पास में आता है तो हमारे अंदर प्रकृति रूप से या किसी भी रूप से हमारे को पता लग जाता है। अगर हमें कोई बीमारी होने वाली है तो दर्द पहले होगा, दर्द सायरन है, त्रिशूल सायरन है, किसी भी आने वाले खतरे को पहले संकेतित करने का उसका माध्यम होता है। त्रिशूल डमरू का ये मध्य। अब ये कान में कुंडल वाला और तीसरी आंख वाला। हाँ, तीसरी आंख वाला बात ये है कि तीसरी आंख हमारे सबके पास होती है जी, हर मनुष्य के पास। हाँ, वो होता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस नजरिए से, जिस दृष्टिकोण से हम किसी को भी देखते हैं वो दृष्टिकोण से ही हमको वो दिखाई देता है। तो तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, जितने भी हुए हैं देवता लोग हुए हैं, उन सब ने तीसरी आंख का प्रयोग किया है, इसलिए उनका जीवन ज्यादा सफल रहा है। उन्होंने मनन करने का, विचार करने का ज्यादा प्रयोग किया है हर जगह, हर विषय में। तो इसलिए उनकी तीसरी आंख यानी ज्ञान उनका हमारे से बहुत बढ़िया तरीके से प्रचंड था, इसलिए उनका जीवन सुखी रहा
और हमारे को जो है सुखी करने का उनमें सब में ही एक तरफा सब में ही हाँ ऐसा विचार, ऐसा मनन उनका रहा कि पूरी दुनिया हर समय सुखी रहे, सुखी रहे, बिल्कुल किसी को कोई कष्ट ना हो। और एक चीज और है कि जैसे शाकुंभर देवी है या वैष्णो देवी है, उसकी शेर की सवारी क्यों दिखाई है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? उसके एक हाथ की बजाय 4-8 हाथ लगाए हैं, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? कि वो इतने योग्य और बलिष्ठ थे, इतने बुद्धिमान थे। जैसे रावण था 10 सिर लगाए, तो उसके बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसको ज्ञान बहुत था, इसलिए 10 सिर लगाए। 10 सिर मतलब मान, जैसे कि कहने का मतलब ये कि अगर आज के टाइम में कोई भी बच्चा पैदा होता है ना तो उसके 10 सिर पैदा है, ठीक है, और ना उसके रावण के भी नहीं थे, ठीक है, और जैसे उसके जैसे हाथ दिखाए गए देवी को 4-5, ना किसी के हाथ तक 4-5 हाथ दिखाए गए, ये भी बात है। तो उन हाथों में, उस ज्ञान में, बुद्धि में उनका इतना संग्रह था कि वो 2 हाथों से ही, हाथ 2 ही थे उनके, हाथ 2 ही थे, 2 हाथों में उनकी इतनी ताकत और गुणवत्ता थी, उनके अंदर क्वालिटी थी कि वो 4 हाथों का 10 हाथों का काम ले सकते थे। और समय समय पर जैसी आवश्यकता पड़ी उन्होंने वो काम भी लिया करके सिद्ध करके भी दिखाया है। ऐसे प्रमाण बहुत मिलते हैं। और आज वाहन, चाहे पहले वो बैल थे, हाथी घोड़े थे, आज मशीनरिकल पुर्जों के हमारे पास में वाहन है। शेर की सवारी का मतलब ये है कि हमारा वाहन इतना परफेक्ट, इतना मजबूत, इतना टिकाऊ, इतना भरोसेमंद होना चाहिए। जैसे शेर का एक लक्ष्य है, जो लक्ष्य है उससे कभी विफल नहीं होता, तो हमारा भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा वाहन भी ऐसा हो कि जिस कार्य पर हम जा रहे हैं उस बीच में बाधा ना पड़े उसमें। एग्जाम्पल के लिए महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था, हाँ, उस तरह से ही, ठीक है सर। तो जो है ऐसे प्रकार हैं। तो हमारा सबका यही विचार है कि सब लोग उन बातों को ठीक तरीके से, उनका परिदृश्य अपने दिमाग में लाए, समझें और लोगों से पूछें। आज भी हमारे पास में बताने वालों की कमी नहीं है, पूछने वालों की कमी है। ज्ञान हमारे पास में बहुत है, लेकिन लेने वाला चाहिए उसको, तो उससे हम अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं, समाज को, प्रकृति को, हर चीज को बहुत अच्छा सुधार सकते हैं और उसको विघटन होने से बचा सकते हैं।